1.7 लाख सड़क मौतें, 296 लोग बालासोर में मरे, 135 लोग मोरबी में डूबे, 10 नवजात बच्चे झांसी के अस्पताल में जलकर राख हो गए और 2 लोग पुणे के ढहे हुए पुल के नीचे दब गए। जरा सोचिए, जब किसी हादसे में 135 या 296 लोग मरते हैं तो मीडिया में हड़कंप मचता है, संसद में बहस होती है, कमेटियां बनती हैं। लेकिन जब किसी जर्जर पुल के गिरने से 2 लोगों की मौत होती है या किसी अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की जान जाती है तो हमारा सिस्टम उसे क्या कहता है? छोटा हादसा, माइनर इंसिडेंट। मेरे प्यारे देशवासियों, व्यवस्था की नज़र में 2 या 10 मौतें सिर्फ कोलेटरल डैमेज हो सकती हैं, लेकिन जिस घर का चिराग बुझता है उस परिवार के लिए वो 2 मौतें उनका 100% विनाश होती हैं। एक अकेली मौत भी ये चीख चीख कर बताती है कि हमारे गवर्नेंस का पूरा ढांचा अंदर से खोखला हो चुका है। आज हम फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ डेटा की बात करेंगे, तथ्यों की बात करेंगे, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वे सरकारों का सब बेनकाब करते हैं। अब बात करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का दावा है कि पिछले 10 सालों में पुल गिरने से केवल 285 मौतें हुई। लेकिन जब इस डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया तो सच्चाई बेहद खौफनाक निकली। केवल 2021 से 2025 के बीच इस देश में 170 पुल गिरे, 202 से ज़्यादा मौतें हुई। अकेले साल 2024 में स्वतंत्र मीडिया ने 48 पुलों के गिरने का रिकॉर्ड दर्ज किया। 30 अक्टूबर 2022 मोरबी, 19वीं सदी का पुल बिना लोड टेस्टिंग के खोला गया। ठेका एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया। 135 मौतें। 2016 कोलकाता विवेकानंद फ्लाईओवर, दागी ठेकेदार को काम दिया गया, फ्लाईओवर गिरा, 27 मौतें। 2016 रायगढ़ सावित्री नदी पुल, चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, बसें नदी में समाई, 28 से 38 मौतें। 2023 मिजोरम साइरंग रेलवे पुल, सुरक्षा प्रोटोकॉल बाईपास किया गया, 17 मौतें। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाला आंकड़ा है 2025 का पुणे इंद्रायणी नदी पुल हादसा, जहां सिर्फ 2 लोग मरे। टीवी चैनलों ने इसे कवर तक नहीं किया, इसे छोटा हादसा कहकर फाइलों में दबा दिया गया। लेकिन उन 2 मौतों ने साबित कर दिया कि सिस्टम में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। जब 2 मौतों को इग्नोर किया जाता है तभी 135 मौतों की नींव रखी जाती है। भारत हर साल एक पूरा का पूरा शहर सड़क पर खो देता है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि हर साल 1,70,000 से ज़्यादा भारतीय सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। नेशनल हाईवे पर मौत का आंकड़ा 34% तक बढ़ गया है। सिस्टम कहता है ड्राइवर की गलती थी, लेकिन असली डेटा क्या कहता है? सरकारी रिकॉर्ड खुद चीख कर गवाही देते हैं कि 2015 से 2017 के बीच सिर्फ गड्ढों के कारण 9,300 से अधिक मौतें हुई। अकेले साल 2018 में केवल सड़क के गड्ढों ने 3,579 लोगों की जान ले ली। क्या ये एक्सीडेंट है? नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। 3,579 लोग किस्मत खराब होने की वजह से नहीं मरे, वे इसलिए मरे क्योंकि किसी इंजीनियर ने घटिया डामर पास किया और किसी ठेकेदार ने अपना मुनाफा कमाया। हर साल 1.7 लाख लाशें बिछ जाती हैं, लेकिन इस गवर्नेंस फेलियर को कभी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जाता। जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो भीड़ कैसे हत्यारी बन जाती है, इसका डेटा देखिए। 2016 पटना छठ पूजा, भीड़ नियंत्रण 0, बैरिकेडिंग 0, नतीजा 24 मौतें। 2023 इंदौर बेलेश्वर मंदिर, नगर निगम ने 1 साल पहले स्लैब को असुरक्षित घोषित किया था पर एक्शन नहीं लिया, नतीजा 36 मौतें। 2024 हाथरस सत्संग, क्षमता से 4 गुना भीड़, पुलिस की अंधाधुंध परमिशन, नतीजा 121 लोगों को कुचल कर मार दिया गया। 2022 वैष्णो देवी भगदड़, मौतें 12। जांच में क्या सामने आया? एक वीआईपी नौकरशाह के दर्शन के लिए आम जनता को रोका गया,
12 लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि एक वीआईपी को दर्शन करने में देरी नहीं होनी चाहिए थी। 2025 महाकुंभ प्रयागराज, सरकारी डेटा 30 मौतें, मीडिया और अस्पताल रिकॉर्ड्स का डेटा 79 से ज़्यादा मौतें। लाशों को बिना तारीख की पर्चियों के रवाना कर दिया गया ताकि मौत का असली आंकड़ा कभी सामने न आ सके। जब एक सरकार अपनी ही जनता की लाशों की गिनती छुपाने लगे तो समझ लीजिए कि गवर्नेंस पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। सिस्टम की लापरवाही का सबसे भयानक चेहरा तब दिखता है जब बेबस और मासूम मारे जाते हैं। 2019 दिल्ली अनाज मंडी, अवैध फैक्ट्री, 43 मजदूर जिंदा जल गए। 2024 राजकोट टीआरपी गेम जोन, बिना फायर एनओसी के चल रहा था, 32 लोग जिंदा जल गए। 2024 झांसी मेडिकल कॉलेज एनआईसीयू, सरकारी अस्पताल का नवजात वार्ड, फायर सेफ्टी सिस्टम बंद पड़ा था, 10 नवजात शिशु आग में जलकर राख हो गए। 2026 कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज आईसीयू, शॉर्ट सर्किट, 10 मरीजों की मौत। क्या 10 बच्चों की मौत छोटी खबर है? इन मौतों को केवल दुर्घटना कहकर किनारे कर दिया जाता है। किसी बड़े अधिकारी की नौकरी नहीं जाती। और ये सिस्टम केवल आग से नहीं मारता, ये भूख और जहर से भी मारता है। 2013 बिहार मिड डे मील, जहरीला तेल, 23 मासूम बच्चों की तड़प कर मौत। 2015 से 2020 के बीच राइट टू फूड कैंपेन ने 9 राज्यों में 99 भूख से होने वाली मौतों का डेटा दर्ज किया। 2017 झारखंड, 11 साल की संतोषी कुमारी सिर्फ इसलिए भूख से मर गई क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था। एक टेक्निकल एरर ने एक बच्ची की जान ले ली और सरकार ने विधानसभा में क्या कहा? राज्य में भूख से कोई नहीं मरा। अब इस देश की लाइफलाइन का डेटा सुन लीजिए। 2016 कानपुर इंदौर पटना एक्सप्रेस, 152 मौतें। 2017 मुजफ्फरनगर उत्कल एक्सप्रेस, 23 मौतें। 2023 बालासोर ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, 296 मौतें। 2025 बिलासपुर पैसेंजर मालगाड़ी टक्कर, 8 मौतें। जब 296 लोग मरते हैं तो पूरे देश में शोक मनाया जाता है, लेकिन 2025 में जब बिलासपुर में 8 लोग मरे तो सिस्टम ने उसे रूटीन एक्सीडेंट मान लिया। उन 8 परिवारों का दर्द 296 परिवारों से कम नहीं था। सीएजी की 2022 की रिपोर्ट ने लिखित में चेतावनी दी थी कि रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नलिंग नियमों का 49% मामलों में पालन ही नहीं हो रहा, यानी हर दूसरी ट्रेन भगवान भरोसे चल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस वीडियो में मैंने जितने भी नंबर बोले हैं 1.7 लाख, 296, 135, 32, 10, 8, 2 ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये सिस्टमैटिक मर्डर के सबूत हैं। ये बताते हैं कि इस देश में गवर्नेंस फेल हो चुकी है। जब हम 2 मौतों को 8 मौतों को छोटा आंकड़ा मानकर इग्नोर करते हैं, हम असल में 200 मौतों का लाइसेंस दे रहे होते हैं। चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं है। आज जो डेटा आप टीवी स्क्रीन या फाइलों में देख रहे हैं, अगर उस पर सवाल नहीं उठाया तो कल उस डेटा टेबल की अगली पंक्ति में आपका या आपके किसी अपने का नाम हो सकता है। एक जान की कीमत तब समझ में आती है जब वो अपनी होती है। याद रखिए, जो व्यवस्था 2 मौतों पर जवाबदेह नहीं होती, वो 200 मौतों पर भी सिर्फ मुआवजा ही बांटती है।